शांत सी नदी के बीच गांव के लोग मजे से नहा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस शांत पानी के नीचे ऐसी खौफनाक चीज छिपी है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उधर छोटी सी जेनी अपने पिता के साथ नाव में बैठकर मछलियां पकड़ रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जेनी के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं नीचे मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तुम पानी से दूर रहना वरना वो दानव मछली तुम्हें भी खा जाएगी। जेनी मासूमियत से जवाब देती है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं उसे ही नमक लगाकर खा जाऊंगी। लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला था उसने पूरे गांव की किस्मत बदल देनी थी। उसके पिता पानी में उतर जाते हैं और जेनी को डराने के लिए मछली का जाल पहनकर अचानक बाहर आ जाते हैं, मगर जेनी हंसने की बजाय डर के मारे रोने लगी है। उसे चुप कराने के लिए उसके पिता पानी में तरह तरह के करतब दिखाने लगते हैं। अब जेनी फिर से हंसने लगी है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता सिर्फ मजाक कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर ऐसी कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींचने लगती है। जेनी अभी भी इसे मजाक ही समझ रही होती है, मगर कुछ ही पल बाद उसके पिता की हंसी चीखों में बदल जाती है और कोई शैतानी चीज उन्हें गहराई में खींच ले जाती है। अगले ही पल नदी का पानी खून से लाल हो जाता है। अपनी आंखों के सामने इतनी दर्दनाक मौत देखकर पूरे गांव के लोग अंदर तक हिल जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि नदी में आखिर था क्या। कुछ लोग उसे दानव कहते हैं तो कुछ उसे कोई शैतानी ताकत मान लेते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव डर के साए में डूबने लगता है। आखिरकार गांव वाले फैसला करते हैं कि इस मुसीबत को खत्म करने के लिए एक पुजारी को बुलाया जाए। कुछ देर बाद पुजारी वहां पहुंचता है। वह नदी के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़ता है, फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए पानी में बम जैसा एक हथियार फेंक देता है। धमाका होते ही पानी से एक बड़ा सा समुद्री जीव बाहर आ जाता है। पुजारी तुरंत गांव वालों से कहता है, यही वो दानव है जिसने उस आदमी की जान ली थी। डरे और गुस्से से भरे गांव वाले बिना कुछ सोचे उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। फिर सब मिलकर उसे ढेर सारा खाना और कुछ पैसे देते हैं। पुजारी सबके सामने कहता है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बताओ इसे क्या सजा दी जाए। पूरा गांव एक साथ चिल्लाता है, इसे मारो। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। उसका नाम जेफ होता है। वह कहता है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वो दानव नहीं है जिसने उस आदमी को मारा। ये तो एक सीधा साधा जीव है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव वाले उसे शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। वे पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? जेफ जवाब देता है, मैं एक बौद्ध पुजारी हूँ और मेरा काम है दानवों को पकड़ना। आसान भाषा में तुम मुझे डेमन हंटर भी कह सकते हो। ये सुनते ही उस पुजारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब गांव वाले जेफ की बातों पर भरोसा करने लगे थे। अपनी पोल खुलती देकर वह गांव वालों को जेफ के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है, ये एक धोखेबाज है, इसकी किसी बात पर भरोसा मत करना। बस फिर क्या था, गुस्से में गांव वाले जेफ को पकड़ लेते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और रस्सी से बांधकर नदी के ऊपर लटका देते हैं। और मेरे भाई, यहीं से मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि असली दानव अभी भी पानी के अंदर जिंदा था। लोगों को लगता है कि खतरा खत्म हो चुका है। कुछ लोग खुशी में दोबारा नदी में उतर जाते हैं और तैरने लगते हैं, लेकिन ऊपर रस्सी से लटका हुआ जेफ अचानक पानी के अंदर किसी भारी चीज को हिलते हुए देख लेता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, बाहर निकालो, असली दानव आ रहा है। मगर लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अगले ही पल पानी के अंदर से वो भयानक दानव हमला करता है और सबके सामने एक औरत को जिंदा निकाल ले जाता है। यह खौफनाक मंजर देखते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि पहला पुजारी झूठ बोल रहा था। तभी गांव का मुखिया गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? अपनी इज्जत बचाने के लिए पुजारी घबरा कर कहता है, मैंने तो असली दानव को मार दिया था, यह कोई दूसरा दानव होगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि पानी से निकलकर वही दानव उस पर झपट पड़ता है और उसे भी घसीटते हुए नदी के अंदर ले जाता है। अब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। उधर रस्सी से बंधा जेफ सबको आवाज देता है, भागो मत, जहां हो वहीं लेट जाओ और मरने का नाटक करो। ये दानव सिर्फ मूवमेंट देखकर हमला करता है। लोग किसी तरह खुद को संभालते हैं और जहां जगह मिलती है वहीं छिपकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। दानव पानी से बाहर आता है, लेकिन जब उसे कहीं कोई हलचल नहीं दिखती तो वह दोबारा नदी के अंदर लौट जाता है। तभी एक माँ की नजर नाव के किनारे खड़ी अपनी बेटी जेनी पर पड़ती है। वह इशारों से उसे वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन डरी हुई जेनी अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ती है। जेफ पूरी ताकत से चिल्लाता है, रुको, भागो मत, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी के अंदर से वही दानव अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता है और जेनी को अपनी तरफ खींचने लगता है। जेनी की माँ अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ती है और बच्ची को कसकर पकड़ लेती है। वह पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन उस दानव की ताकत के सामने उसकी एक नहीं चलती। कुछ ही पलों में दानव जेनी को अपनी तरफ खींच लेता है। माँ पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो एक हथियार उठाती है और पानी में कूदकर दानव को अपने सामने आने की चुनौती देती है। अगले ही पल पानी के अंदर से वो विशाल दानव उसके सामने आ जाता है। उसका असली आकार देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे बच्चे को मुझे वापस दे। लेकिन दानव पर उसकी ममता का कोई असर नहीं होता। वह उस औरत को भी बेरहमी से निकाल ले जाता है। इसके बाद दानव अपनी विशाल पूंछ से पुल को तोड़ देता है। उसी दौरान वहां खड़ी एक औरत के हाथ से उसका छोटा बच्चा फिसलकर पुल के दूसरे हिस्से पर जा गिरता है और नीचे वही खौफनाक दानव
दानव उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। बच्चे की जान अब सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। तभी जेफ किसी तरह खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है और सीधे पुल पर छलांग लगा देता है। बच्चा रेंगते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी दानव पूरे पुल को जोर से हिला देता है। बच्चा नीचे गिरने ही वाला होता है कि जेफ तुरंत पहले वाले ढोंगी पुजारी को खींचकर पुल पर ले आता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए और पुल का बैलेंस बना रहे। कुछ पल के लिए लगता है कि बच्चा बच जाएगा, लेकिन तभी दानव फिर से झपट्टा मारता है। बच्चा हवा में उछलकर नदी में गिर जाता है। आखिरी पल में जेफ हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और दानव के मुंह में जाने से बचा लेता है। इसी बीच दानव दोबारा बच्चे पर हमला करता है, लेकिन इस बार वह पुल के ऊपर ही फंस जाता है। जेफ तुरंत समझ जाता है कि यही सही मौका है। वह ढोंगी पुजारी से कहता है अगर इसे अभी किनारे तक नहीं खींचा तो ये फिर से पानी में चला जाएगा और उसके बाद इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जेफ और वो पुजारी दोनों मिलकर पुल पर जोर जोर से कूदने लगते हैं ताकि दानव को बाहर खींच सकें, लेकिन दानव इतना भारी होता है कि दोनों उछलकर दूर जा गिरते हैं। अब गांव वाले भी हिम्मत जुटाकर उनकी मदद करने लगते हैं, मगर कोई भी उस दानव के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और भीड़ के बीच से एक भारी भरकम औरत दौड़ती हुई आती है। जैसे ही वह पुल पर छलांग लगाती है, उसका पूरा वजन दानव पर पड़ता है। दानव जोरदार झटके के साथ पानी से बाहर उछलता है और सीधे उस ढोंगी पुजारी के ऊपर जा गिरता है। अब दानव अपना असली रूप दिखाने लगता है। उसे देखकर गांव वालों का डर गुस्से में बदल जाता है। सब हथियार उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जेफ बीच में आकर सबको रोक देता है। वह कहता है कोई इसे हाथ मत लगाना, मैं इसे पकड़ सकता हूँ। इसके बाद वह अपना सामान नीचे रखता है और अपनी पुरानी किताब निकालता है जिसमें दानवों को काबू करने वाले मंत्र लिखे होते हैं। जेफ मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता है दानव शांत होने की बजाय और ज्यादा भड़कने लगता है। वह जेफ पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक तेज और निडर लड़की पहुंच जाती है। उस लड़की का नाम सीन होता है। बिना एक पल गंवाए वह दानव पर टूट पड़ती है। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वह अपने जादुई कपड़े से दानव को पूरी तरह लपेट लेती है। दानव जितना छूटने की कोशिश करता है उतना ही उस कपड़े में फंसता चला जाता है। कुछ ही देर में उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगता है और आखिरकार वह एक छोटी सी कठपुतली जैसा बन जाता है। शेन उसे पूरी तरह काबू में करके जेफ की तरफ देखती है और पूछती है क्या तुम भी दानवों का शिकार करते हो? जेफ अपनी किताब दिखाते हुए कहता है हाँ, मैं मंत्रों की मदद से उन्हें शांत करता हूँ। उसकी बात सुनकर शेन हंस पड़ती है। वह कहती है तुम्हारी यह किताब छोटे मोटे चूहों के लिए ठीक होगी, असली दानव वैसे नहीं पकड़े जाते। इतना कहकर वह अपने हाथों में पहने जादुई छल्लों को घुमाती है और अपनी असली ताकत दिखाती है। जेफ उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उधर गांव वाले शेन को अपना रक्षक मान लेते हैं और उसके पैरों में झुक जाते हैं, लेकिन जेफ के चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ दर्द था। वह चुपचाप अपने गुरु के पास लौटता है और टूटे हुए मन से कहता है इस बार भी मैं लोगों को नहीं बचा पाया। मेरी आंखों के सामने इतने लोग दानव का शिकार बन गए। उसके गुरु उसे समझाते हैं कि जिस दानव का आज उसने सामना किया वह हमेशा से बुरा नहीं था। ये सुनकर जेफ अपने गुरु से पूछता है क्या उस नर्सरी राइम में सच में इतनी ताकत है कि वह किसी शैतान को भी नेक बना सके? गुरु मुस्कुराकर पूछते हैं तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जेफ धीरे से कहता है क्योंकि मैं भी बाकी लोगों की तरह शैतानों को मारना चाहता हूँ। इस पर उसके गुरु कहते हैं किसी शैतान को मार देना सबसे अच्छा रास्ता नहीं होता। एक सच्चा इंसान हमेशा उसे अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इतना सुनते ही जेफ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह रोते हुए कहता है मैं उन लोगों को बचा सकता था। उसके गुरु उसके पास आते हैं और कहते हैं तुमसे कोई गलती नहीं हुई। जब तुम्हें पूरा ज्ञान मिल जाएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि उस नर्सरी राइम में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। इसके बाद जेफ वहाँ से चला जाता है। अब कहानी पहुँचती है एक पुराने और सुनसान रेस्टोरेंट में। एक कपल वहाँ खाना खाने आता है। अंदर चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, न कोई कस्टमर, न कोई वेटर और न ही किसी तरह की आवाज। दोनों को यह जगह काफी अजीब लगती है, लेकिन तभी अचानक एक वेटर उनके सामने आ जाता है। वह मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है और रेस्टोरेंट की सबसे खास VIP डिश के बारे में बताता है। कुछ देर बाद उनके सामने गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। खाने का स्वाद इतना शानदार होता है कि दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़की वेटर से पूछती है क्या ये खाना तुमने बनाया है? वेटर मुस्कुराकर जवाब देता है नहीं, ये हमारे उस्ताद ने बनाया है। इतना कहकर वह किचन की तरफ इशारा करता है। वहाँ एक शेफ बैठा होता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। उसकी खूबसूरती देखकर लड़की बार बार उससे बात करने की जिद करने लगती है, लेकिन शेफ उसकी तरफ देखे बिना ही मना कर देता है। लड़की फिर भी उसकी आवाज सुनना चाहती है। आखिरकार शेफ धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है और अगले ही पल उसकी आवाज इतनी डरावनी निकलती है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें पकड़ लेता है। उसके हाथ में खतरनाक भाला होता है और वह दोनों को बेरहमी से मार डालता है। अब साफ हो जाता है कि यह रेस्टोरेंट इंसानों के लिए दानवों का सिर्फ एक जाल था। कुछ समय बाद जेफ भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन इस बार अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हर टेबल पर लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सब कुछ इतना नॉर्मल दिखता है कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। तभी वह खूबसूरत औरत जेफ के पास आती है और उसे अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेफ की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता
बढ़ता है। रेस्टोरेंट की असली सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुलने लगी है। चमचमाती टेबलों की जगह गंदगी दिखाई देने लगती है। खुश चेहरे गायब होने लगते हैं। जेफ तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने खड़ी औरत भी इंसान नहीं है। वह बिना एक पल गंवाए उस पर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर लगातार 2 जोरदार मुक्के मारता है। अगले ही पल उसका असली रूप बाहर आने लगता है, लेकिन तभी शेन वहां पहुंच जाती है। वह आते ही उस दानव की इतनी बुरी तरह पिटाई करती है कि कुछ ही पल में उसका अंत हो जाता है। शेन की नजर रेस्टोरेंट के अंदर छिपे बाकी दानवों पर भी पड़ जाती है। वह एक एक करके सबको खत्म करने लगी है, लेकिन असली खतरा अभी भी सामने नहीं आया था। शेन जोर से चिल्लाती है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी अंधेरे से वही शेफ दानव बाहर निकलता है। आते ही वह शेन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शेन अपने जादुई कड़ी डीएचए लगातार उसकी तरफ फेंकती है। हर बार वह उसके शरीर को चीरता चला जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह दानव दर्द या कमजोर होने की बजाय और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगता है। वह कोई आम दानव नहीं था, वह एक विशाल स्वर दानव था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, शरीर में बेकाबू ताकत और हाथ में वही खौफनाक भाला। वह पूरी ताकत से शेन पर हमला करता है, लेकिन शेन अपने जादुई कड़ों की मदद से खुद को बचा लेती है। मौका मिलते ही वह अपना एक कड़ा उसके गले में फंसा देती है और जेफ से कहती है, इसकी सारी ताकत इसके गले में छिपी है, इसे खींचकर बाहर निकालो। जेफ जैसे ही उस दानव का चेहरा देखता है, उसका गला सूख जाता है। इतना डरावना रूप देखकर कोई भी पीछे हट जाए, लेकिन जेफ अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। वह उस दानव की शक्ति को अपने अंदर खींचने लगता है। कुछ ही पलों में उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी शेन बीच में आ जाती है और वह सारी शक्ति खुद अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन शेन भी उसे ज्यादा देर तक झेल नहीं पाती। वह तुरंत अपना जादुई कपड़ा निकालती है और सुअर दानव को उसमें कैद कर देती है, लेकिन ये दानव बाकी दानवों की तरह कमजोर नहीं था। वह पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े से बाहर निकल आता है और एक विशाल काले सुअर के रूप में बदल जाता है। यह देखकर जेफ और शेन दोनों वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, अगले ही पल पूरी इमारत गिरकर मलबे में बदल जाती है। इससे साफ पता चल जाता है कि ये दानव किसी भी इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अगले दिन जेफ गुरु के पास लौटता है और सुअर दानव की सच्चाई पूछता है। गुरु बताते हैं, वह दानव कभी एक इंसान था। उसका दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। इसी वजह से लोग उससे नफरत करते थे और उसे दूर भगाते थे। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। वह किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई और जाते जाते उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसी धोखे, उसी दर्द और उसी अपमान ने उसकी आत्मा को बदल दिया। उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई और वह एक खतरनाक सुअर दानव बन गया। अब जेफ समझ जाता है कि वह इस दानव को अकेले नहीं रोक सकता। वह अपने गुरु से कहता है, ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। गुरु उसे बताते हैं, अगर उसे इस दानव को हराना है तो उसे इससे भी ज्यादा ताकतवर किसी की मदद लेनी होगी। उसे ऐसे दानव की जरूरत होगी जिसे सभी दानवों का राजा कहा जाता है। वह था मंकी किंग। गुरु बताते हैं, मंकी किंग को बुद्ध ने 500 साल पहले एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था। अगर जेफ उसे ढूंढ ले तो शायद सुअर दानव को रोका जा सकता है। इसीलिए वह पुरानी घाटी की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ बुद्ध की विशाल मूर्ति और 5 उंगलियों वाला पहाड़ मौजूद था। रास्ते में चलते हुए अचानक वह एक जाल में फंस जाता है। ये जाल कुछ दानव हंटरों ने बिछाया था। वहाँ कई लोगों को कैद करके रखा गया था और उन्हीं कैदियों में शेन भी मौजूद थी। उसे देखकर जेफ हैरान रह जाता है। तभी एक शिकारी लड़की उसके सामने आती है और कहती है, हम यहाँ दानवों का शिकार करने आए हैं। जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह जेफ को मारने ही वाली होती है कि तभी शेन बीच में आ जाती है। वह झूठ बोलते हुए कहती है, जेफ मेरा पति है, हमारा आपस में झगड़ा हो गया था, ये सिर्फ मुझे घर ले जाने आया है। शिकारी लड़की को दोनों की बातों पर शक हो जाता है। वह कहती है, अगर तुम सच में पति पत्नी हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। जेफ साफ मना कर देता है। तभी शिकारी लड़की गुस्से में एक कैदी को तलवार से मार देती है। ये देखकर जेफ और शेन दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मजबूरी में शेन जेफ से कहती है, जल्दी मुझे गले लगा लो। लेकिन तभी जेफ की नजर शेन के हाथों में लगे नकली नुकीले लोहे पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। वह उन नकली चीजों को हटा देता है और अगले ही पल पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में शेन ही दानव हंटर्स की लीडर थी। उसने ये पूरा नाटक सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह जेफ को अपने पास रखना चाहती थी। वह उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन जेफ गुस्से में साफ कह देता है कि वह उससे दूर रहे और उसे हमेशा के लिए भूल जाए। जेफ की यह बात सुनकर शेन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। हंटर्स जेफ को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। शेन अपने दोस्त की मदद से जेफ को मनाने की कोशिश करती है। उसकी दोस्त एक अजीब सा पेपर डॉल निकालती है और कहती है, मैं इसे तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी, फिर तुम वही करोगी जो मैं करूंगी। इसके बाद शेन जेफ के पास जाती है, लेकिन तभी बाहर हंटर्स आपस में लड़ने लगते हैं। उधर पेपर डॉल की वजह से शेन पूरी तरह उस लड़की के कंट्रोल में आ जाती है। जो भी लड़की करती है शेन भी वही करने लगती है और इसी वजह से वह जेफ को बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है। वह उसे इतनी बुरी तरह मारती है कि जेफ खुद भी समझ नहीं
पाता कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद जैसे ही कंट्रोल टूटता है, शेन को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां मौजूद हंटर्स को महसूस होता है कि उनके जाल में कोई बहुत भारी दानव फंस गया है। सब मिलकर रस्सियां खींचने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उसे संभाल नहीं पाता। अगले ही पल वही स्वर दानव उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में आग जल रही थी और वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सब लोग अपनी गाड़ियों पर बैठकर भागने लगते हैं। दानव भी पूरी रफ्तार से उनका पीछा करता है। शेन पीछे मुड़कर देखती है तो दानव अचानक गायब हो चुका होता है, लेकिन असल में वह आगे जाकर उनका रास्ता रोकने वाला था। शेन खतरा समझ जाती है। वह तुरंत जेफ को गाड़ी से बाहर धक्का दे देती है ताकि उसकी जान बच सके। अगले ही पल सुअर दानव पूरी ताकत से गाड़ी पर हमला करता है और उसे बीच से चीर देता है। सभी लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। शेन भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जब जेफ उसे देखता है तो उसे लगता है कि वह मर चुकी है। वह पूरी तरह टूट जाता है। पहली बार उसके दिल में छिपा प्यार बाहर आने लगता है। वह रोते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी शेन अचानक उठकर बैठ जाती है। असल में यह भी उसका एक नाटक था ताकि जेफ अपने दिल की बात खुद मान ले। सच कहूं तो भाई ये पल एक साथ फनी भी लगता है और इमोशनल भी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सुअर दानव एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक वहां एक बेहद ताकतवर हंटर पहुंचता है जिसे टाइगर समुराई कहा जाता है। आते ही वह दानव से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। टाइगर समुराई की ताकत देखकर दानव भी कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और हंटर आ जाता है जिसका नाम डेमोनिक फुट था। उसकी सारी ताकत उसके पैरों में थी और उसकी एक किक भी पहाड़ हिला सकती थी। दोनों आमने सामने आने ही वाले होते हैं कि अचानक आसमान से एक तलवार आकर उनके बीच गिरती है। सब ऊपर देखते हैं। यह तलवार प्रिंस इंपॉर्टेंट ने फेंकी थी, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज मानता था। अब टाइगर समुराई, डेमोनिक फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट तीनों उसी स्वर दानव को पकड़ना चाहते थे, लेकिन साथ मिलकर नहीं। हर कोई चाहता था कि जीत सिर्फ उसी के नाम हो ताकि वही सबसे महान हंटर कहलाए। जेफ उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर इस दानव को हराना है तो हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन वे उसका मजाक उड़ाने लगे हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, ये भिखारी हंटर अब हमें लड़ना सिखाएगा। अपनी बेइज्जती देखकर जेफ वहां से जाने लगता है। शेन उसके पीछे आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जेफ गुस्से में जवाब देता है, तुम्हारी वजह से मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपनी किताब वापस चाहिए। यह सुनते ही शेन गुस्से में उसकी किताब फाड़ देती है। जेफ उससे कुछ भी नहीं कहता। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन उस पर सिर्फ एक किताब नहीं टूटी थी, उनके रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। कई दिनों का लंबा और थकाने वाला सफर तय करने के बाद जेफ आखिरकार 5 उंगलियों वाले पहाड़ तक पहुंच जाता है। चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए थे। जगह देखने में शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। जेफ फूलों के बीच रास्ता तलाशता है और आखिरकार उसे एक छिपी हुई गुफा मिल जाती है। अंदर जाते ही उसका सामना एक अजीब से बूढ़े आदमी से होता है। उसकी हालत किसी पागल इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। यही था मंकी किंग, वही जिसे 500 साल पहले कैद किया गया था। मंकी किंग जेफ को अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है, एक समय मैं स्वर्ग में तबाही मचाने वाला सबसे ताकतवर बंदर राजा था। मेरा गुस्सा, मेरी ताकत और मेरा घमंड, इन तीनों पर किसी का बस नहीं चलता था। इसलिए बुद्ध ने मुझे इस पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। अब वह जेफ के सामने आजादी की भीख मांगता है, लेकिन जेफ उसे तुरंत आजाद नहीं करता। वह कहता है, पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें सुअर दानव को हराना होगा, तभी मैं तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढूंगा। दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी शेन भी वहां पहुंच जाती है। वह जेफ का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। शेन कहती है कि वह भी उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन जेफ उसे वापस जाने के लिए कहता है। फिर भी शेन इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी। तभी मंकी किंग चालाकी से बताता है कि सुअर दानव अपनी पुरानी जिंदगी में चाहत और खूबसूरती का दीवाना था। अगर उसे बाहर बुलाना है तो नाच और आवाज का इस्तेमाल करना होगा। यह सुनते ही शेन चांदनी रात में खड़ी हो जाती है और मंत्रों के साथ नाचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में स्वर दानव वहां आ पहुंचता है। आते ही वह सीधे जेफ पर हमला कर देता है, लेकिन शेन बीच में आकर उसे बचा लेती है। दानव गुफा के अंदर घुसने की कोशिश करता है और तभी मंकी किंग पहली बार अपनी असली ताकत की एक झलक दिखाता है। अगले ही पल उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगता है और वह एक छोटे बच्चे के रूप में बदल जाता है। शेन मौका मिलते ही अपना जादुई कपड़ा निकालती है और उसे भी एक कठपुतली में बदलकर कैद कर लेती है। अब नदी वाला दानव और सुअर दानव दोनों उनके काबू में थे। जीत के इस पल में शेन खुशी खुशी दोनों कैद किए हुए दानव जेफ को सौंप देती है। फिर वह अपनी जादुई अंगूठी निकालती है और प्यार से जेफ की उंगली में पहना देती है, लेकिन जेफ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तुरंत अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी उंगली से निकलती ही नहीं। इसी दौरान जेफ साफ कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब शेन फिर भी अंगूठी वापस नहीं लेती तो जेफ अपना हाथ एक पत्थर पर रख देता है और कहता है, अगर ये अंगूठी नहीं निकाली तो मैं अपनी उंगली ही काट दूंगा। यह सुनकर शेन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह तुरंत अंगूठी निकाल लेती है और धीरे से कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान
नुकसान नहीं करूंगी। इसके बाद वह जेफ को उसकी वही किताब लौटाती है जिसे उसने बड़ी मेहनत से जोड़कर ठीक किया था, लेकिन जेफ उस किताब को लेने से भी मना कर देता है। शेन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उधर जेफ मंकी किंग का शुक्रिया अदा करता है और गुफा से बाहर निकलने लगा है, लेकिन बाहर आते ही उसे बार बार शेन की याद आने लगी है। वह बेचैन होकर वहीं बैठ जाता है और खुद से कहता है, आज चांदनी रात है लेकिन मैं इसे देख भी नहीं पा रहा। इतना कहते हुए वह अपने पास लगे कमल के फूल तोड़ देता है। जैसे ही फूल टूटता है, आसपास के सारे कमल झलकर राख हो जाते हैं और उसी पल मंकी किंग पूरी तरह आजाद हो जाता है। तभी जेफ को एहसास होता है कि मंकी किंग की कैद इन्हीं कमल के फूलों की वजह से थी। आजादी मिलते ही मंकी किंग जेफ पर टूट पड़ता है। वह उसे बेरहमी से पीटते हुए कहता है, आखिरकार मैं आजाद हो गया। जेफ जवाब देता है, इतना खुश मत हो क्योंकि बुद्ध अभी भी यहीं है। ये सुनते ही मंकी किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जेफ के बाल पकड़कर एक एक करके उखाड़ने लगता है। जेफ दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन फिर भी उसका भरोसा बुद्ध पर बना रहता है। तभी वहाँ टाइगर समुराई, डेमोनिक फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट पहुंच जाते हैं। वे मंकी किंग का मजाक उड़ाते हैं और उसे चुनौती देते हैं। सबसे पहले टाइगर समुराई उस पर हमला करता है, लेकिन मंकी किंग कुछ ही सेकंड में उसे बुरी तरह हरा देता है। ये देखकर डेमोनिक फुट हंसते हुए कहता है, ये तो बस एक छोटा सा बंदर है, इसे तो मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। वह अपनी जादुई शक्ति से अपने पैर को विशाल बना लेता है और पूरी ताकत से मंकी किंग पर हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसकी टांग में बड़ा सा छेद कर देता है। फिर एक जोरदार लात मारकर उसे सीधा प्रिंस इंपॉर्टेंट की तरफ उछाल देता है। अब प्रिंस अपनी जादुई तलवार निकालता है और मंकी किंग पर टूट पड़ता है, लेकिन उसकी तलवार भी मंकी किंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी से उसकी हर तलवार को आसानी से रोक देता है। गुस्से में प्रिंस अपनी सारी तलवारों को मिलाकर एक विशाल तलवार बना लेता है और पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन मंकी किंग अपनी छड़ी से उस तलवार को रोक देता है। प्रिंस पूरी ताकत लगाकर तलवार उसकी छाती में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उसकी विशाल तलवार को भी चकनाचूर कर देता है। अब प्रिंस भी उसके सामने हार मान लेता है। इसके बाद मंकी किंग सिर्फ एक जोरदार दहाड़ मारता है और वहां मौजूद सभी हंटर्स पल भर में हार जाते हैं। अब वह धीरे धीरे जेफ की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी शेन एक बार फिर वापस लौट आती है। वह अपने जादुई कड़ों से लगातार मंकी किंग पर हमला करने लगती है, लेकिन इस बार भी उसके किसी वार का मंकी किंग पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल मंकी किंग उसके दोनों हाथ बुरी तरह तोड़ देता है। शेन दर्द से जमीन पर गिर पड़ती है। उसे इस हालत में देखकर जेफ अंदर तक टूट जाता है। शेन कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं फिर से तुम्हारे पास लौटा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? जेफ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मैं कभी कह नहीं पाया। शेन हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझे एक बार गले लगा लो। जेफ रोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके हाथ से जादुई कड़ा निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है, लेकिन तभी मंकी किंग शेन को पकड़कर आसमान में उछाल देता है और उसी हवा में उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। यह देखकर जेफ की पूरी दुनिया बिखर जाती है। मंकी किंग हंसते हुए कहता है, जिस लड़की से तुम प्यार करते थे मैंने उसे खत्म कर दिया, अब बताओ तुम्हारा बुद्ध क्या करेगा? टूटे हुए दिल के साथ जेफ अपनी किताब खोलता है। तभी उसे एहसास होता है कि जब शेन ने उसकी किताब जोड़ी थी तो उसने अनजाने में उसके मंत्रों का क्रम बदल दिया था और वही शब्द अब बुद्ध के दिव्य मंत्र बन चुके थे। जेफ पूरे विश्वास के साथ उन मंत्रों का जाप शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्र पूरे होते हैं वैसे वैसे उसके चारों तरफ दिव्य रोशनी फैलने लगती है। बुद्ध की शक्ति उसे मंकी किंग के हर हमले से बचाने लगती है। मंकी किंग पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अब वह जेफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तभी वहाँ एक विशाल बुद्ध प्रतिमा बनने लगती है। गुस्से में मंकी किंग उसे तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल आसमान में बुद्ध का विराट रूप प्रकट हो जाता है। वह अपना विशाल हाथ मंकी किंग पर रख देते हैं। बचने के लिए मंकी किंग अपना सबसे विशाल रूप धारण कर लेता है और पूरी ताकत से उस हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। विशाल हाथ उसे दबाते हुए हमेशा के लिए शांत कर देता है। कुछ देर बाद मंकी किंग खुद को एक शांत और हरी भरी जगह पर पाता है। अब वह पहले जैसा खूंखार दानव नहीं रहा था, वह फिर से इंसानी रूप में लौट चुका था। जेफ उसके पास आता है और शेन की जादुई अंगूठी की मदद से उसके सिर पर एक जादुई मुकुट बना देता है। अब मंकी किंग पूरी तरह बदल चुका था। वह जेफ का दुश्मन नहीं बल्कि उसके सफर का साथी बन जाता है। इसके बाद जेफ अपने गुरु से मिलता है। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ लिया है। जेफ जवाब देता है, दुनिया दुखों से भरी हुई है, इसलिए अब मुझे पवित्र शास्त्रों की 22 किताबें हासिल करनी होंगी। गुरु कहते हैं, उन किताबों को पाने के लिए तुम्हें भारत जाना होगा, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। फिर वे कहते हैं, अब ये तीनों दानव तुम्हारे साथी बनकर इस यात्रा में तुम्हारी मदद करेंगे। आखिरी सीन में जेफ, मंकी किंग और उसके बाकी साथी भारत की ओर अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है।